जिला कांग्रेस कमेटी गुना ने आज शनिवार को दोपहर 12 बजे नगरपालिका के पास हनुमान चौराहा पर भाजपा सरकार द्वारा उज्जैन महाकाल लोक में किए गए भ्रष्टाचार, सतपुड़ा भवन में फाइलों को जलाने और दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के खिलाफ जिला स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया। धरना प्रदर्शन में पूर्व कैबिनेट मंत्री और रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह, कांग्रेस प्रभारी कृष्ण मोहन मालवीय, जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह, जिला अध्यक्ष शहर हरिशंकर विजयवर्गीय, नूरुल हसन नूर, सुमेर सिंह गढ़ा, विश्वनाथ तिवारी, मान सिंह परसोदा, रजनीश शर्मा, ऋषि अग्रवाल, सीमा यादव, विजय साहू, राजकुमारी गुर्जर, राहुल वत्स सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। भोपाल में कमलनाथ के लगे वांटेड पोस्टर्स पर जयवर्धन सिंह ने कहा कि ये भाजपा की बौखलाहट है और वो इतने बेशर्म हो गए हैं। उन्हें स्पष्ट दिख रहा है कि जो रुझान मध्य प्रदेश में आ रहे हैं उसमें जनता उनके साथ नहीं है। भाजपा की यह कायरता है कि पोस्टरों में खुद का चिन्ह लगाकर ऐसे पोस्टर छपवा रही है। प्रदेश में इस बार जनता भाजपा का कमल नहीं बल्कि कमलनाथ को पसंद कर रही है। व्यापमं घोटाले के माध्यम से शिक्षित युवा के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। युवा ही नहीं, पोषण आहार के नाम पर भी घोटाला किया है। अब महाकाल लोक के नाम पर भाजपाइयों की पोल खुल गई है। जिस महाकाल लोक का प्रधानमंत्री ने खुद उद्घाटन किया, उसकी पोल थोड़ी सी हवा में खुल गई। इसी ने भाजपा का असली चेहरा सारे देश के सामने रख दिया और हर सनातनी ये अच्छी तरह जानता है कि महाकाल किसी पापी को क्षमा नहीं करते। सरकार बनने पर व्यापमं घोटाले की जांच के सवाल पर सिंह ने कहा कि कमलनाथ जी की सरकार तब बनी थी जब हमने जांच आरंभ की थी। शायद इसलिए भाजपा की मजबूरी बनी कि उनको इतने पैसे खर्च करके विधायक खरीदना पड़े। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर जयवर्धन ने कहा कि लगभग सभी विपक्षी पार्टी जो पटना में मौजूद थीं वो संविधान में विश्वास रखती हैं और प्रयास कर रहे हैं कि एक बैठक में सब साथ मिलकर लोकसभा में काम करें। लेकिन अफसोस की बात है कि कल की बैठक में आम आदमी पार्टी द्वारा कुछ टिप्पणियां की गईं जो एकता के लिए सही नहीं है। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि वो आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम के रूप में काम करती है। मध्य प्रदेश में आम आदमी के साथ कोई संगठन, कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ उनकी कोई नींव नहीं है कि वो किसी बूते पर हमसे सीटें मांगे। बारिश लगभग आ चुकी है। जहां जहां तेज बारिश हो चुकी है वहां बोनी प्रारंभ हो गई है। हमारे यहाँ भी शायद एक दो दिन में जैसी बारिश थोड़ी तेज आ जाएगी, बोनी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है कि भाजपा के राज में किसान के पास खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जबकि किसान का पैसा जमा है बैंक में। लेकिन पैसा जमा होने के बावजूद किसान को खाद और बीज नहीं मिल पा रहा है। आपने आज दैनिक भास्कर पढ़ा होगा, आज जो पहले पेज पर हेडलाइन है, शिवपुरी में सोसाइटी आपके सहकारी बैंक में एक चपरासी ने 80 करोड़ का गबन किया है, 80 करोड़ का। और सुनो कैसे किया उस आदमी ने गबन। 2013 से लेके 2018 के बीच में उसने अपने अलग अलग परिवार और साथियों के नाम से 370 से अधिक खाते खुलवाए और जो किसान पैसा जमा करता था उस पैसे को लेकर अपने दूसरे खाते में जमा किए। ऐसे उसने 2013 के बाद भाजपा के राज में 80 करोड़ रुपए किसान के गायब कर दिए और यही सिचंदरी में भी हुई है। और मुझे शक हो रहा है कि ऐसा ही लोगों ने गुना में भी किया है। हमें इस पे जांच करनी चाहिए, हमें इस पे जांच करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हर एक सहकारी बैंक में, सोसाइटी में जो पैसा किसान ने स्वयं जमा किया नगद रूप से वो उसको वापस नहीं मिलता है। कमी कह जाती है, नगद पैसे नहीं है, नोटबंदी हो गई, हमारे पास नगद पैसे नहीं है। लेकिन जो भाजपा के उद्योगपति मित्र हैं उनके पास तो पर्याप्त 2000 के नोट हैं, लेकिन जो हमारा किसान है, आम जन है, उनको नकदी पैसा भाजपा की सरकार नहीं दे रही है। ये इनकी वास्तविकता है, ये इनकी असलियत है। आज हम सब बहुत भाग्यशाली रहे। मैं अब मेरा भाषण समाप्त करूंगा। ये सिर्फ भाजपा की बौखलाहट है। वो इतने बेशर्म हो गए हैं
क्योंकि उनको भी दिख रहा है कहीं ना कहीं जो रुझान आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, उससे स्पष्ट दिख रहा है कि अब जनता इनके साथ नहीं है। और इसीलिए उनकी एक कायरता है भाजपा की कि वो बिना खुद क्या उस पर चिन्ह लगाकर ऐसे पोस्टर छपा रहे हैं, क्योंकि उनको भी दिख रहा है अब जो उनका चिन्ह मध्य प्रदेश में है भाजपा का, जनता उसको पसंद नहीं कर रही है। जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है और जनता इस बार भाजपा का कमल नहीं लेकिन कमलनाथ जी को पसंद कर रही है। ग्वालियर में शिवराज सिंह ने भी स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने विपक्ष की तुलना मेंढक, सांप और दूसरी चीज़ों से की है। लेकिन अगर आप शिवराज सिंह जी का ट्रायल रिकॉर्ड देखेंगे पिछले 18 सालों का, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन मेंढक है और कौन सांप है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जनता का अपमान किया है। जनता के इसमें जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं कर पाए हैं। चाहे हम बात करें, और विशेषकर उन लोगों ने जो हमारे शिक्षित युवा हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। व्यापम घोटाले के माध्यम से जो हमारा शिक्षित युवा है उनका भविष्य खराब हुआ है। सिर्फ व्यापम घोटाला ही नहीं, चाहे हम बात करें पोषण आहार घोटाले की, उसमें भी जो राशि कुपोषित बच्चों के लिए थी उसके साथ भाजपा की सरकार ने खिलवाड़ किया है। और अब जो महाकाल लोक के निर्माण के संबंध में जो इनकी पोल खुली है भाजपाइयों की, जहां स्वयं प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आए थे, लेकिन 7 महीने बाद ही हल्की सी हवा से जो मूर्तियाँ खंडित हुई है, उस पूरे मामले ने जो भाजपा का असली चेहरा है वो दिखाया है पूरे देश के सामने। व्यापम घोटाला दोबारा विधानसभा का मुद्दा बनेगा? विधानसभा में दोबारा व्यापम घोटाला मुद्दा बनेगा क्या? क्यों नहीं, इसकी जैसा मैंने कहा है, हमने इसकी जांच प्रारंभ की थी जब सरकार कमलनाथ जी की थी। शायद इसीलिए भाजपा की मजबूरी बनी कि उनको इतने पैसे खर्च करके विधायक खरीदने पड़े। आज मेरा ये मानना है कि लगभग सभी विपक्षी पार्टी जो कल पटना में मौजूद थी वो संविधान पर भरोसा करती हैं और सब यही प्रयास कर रहे हैं कि एक मंच पे रहकर हम सब मिलके आगामी लोकसभा में हम साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि कल की बैठक में भी आम आदमी पार्टी के माध्यम से कुछ टिप्पणियां की गई जो हमारे एकता के लिए शायद सही नहीं है। और इसमें मैं तो ये मानना है कि पहले आम आदमी पार्टी ये बात स्पष्ट करे कि क्या वो पूर्ण रूप से कांग्रेस के साथ रहेगी। तो विपक्षी दल है जो हमारी सोच है कि हमारे साथ रहेगी पूर्ण रूप से, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि कुछ काम होते हैं आम आदमी पार्टी के जिससे स्पष्ट दिखता है कि वो काम करते हैं भाजपा की बी टीम के हिसाब से। तो ऐसा ना हो, और अगर वो प्रतिबद्ध हैं कांग्रेस की विचारधारा के प्रति, अगर वो प्रतिबद्ध हैं जो अन्य जो संगठन हैं, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो, चाहे अन्य दल हो, तो उनका स्वागत है। मध्य प्रदेश में